गाइस तो हम 15 मिनट के अंदर पूरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने वो पॉइंट लिखे हैं जो मुझे याद नहीं रहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रूट हेयर परिपक्व क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं। जो रूट हेयर होते हैं हमारे परिपक्व क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं। मूसला रूट जो होती है, टैप रूट डाइकोट में कहाँ से निकलती है? ये मूलांकुर से निकलती है। मूलांकुर के बढ़ने से प्राथमिक मूल निकलती है। तो जो मूलांकुर अगर मूलांकुर से निकलती है प्राथमिक रूट टैप रूट में, जबकि जो फाइब्रस रूट होती है, झगड़ा मूल तंत्र होते हैं, उसमें प्राथमिक मूल जो होती है वो अल्पायु होती है और तने के आधार से निकलती हैं। झगड़ा में तने के आधार से निकलती हैं, जबकि मूसला मूल टैप रूट मूलांकुर से निकलती है। और अपस्थानिक की बात की जाए तो ये मूलांकुर के अलावा कहीं से भी निकले, और इसके एग्जाम्पल है घास, मोस्टर और बरगद। लीव सीथ है। लीव सीथ मोनोकॉट में होता है। किस में होता है? मोनोकॉट में होता है। पत्ती के 3 भाग होते हैं, लीव बेस, लमाइना, पेटियोल। लीव बेस, लमाइना, पेटियोल। लीव बेस, लमाइना, पेटियोल। सरल और संयुक्त पर्णों दोनों में पेटियोल के अक्ष में एक्सिलरी वर्ड पाई जाती है, लेकिन लीफलेट के अक्ष में नहीं पाई जाती। मतलब अगर कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा लीफलेट है, कौन सा लीफलेट है, कौन सा पत्ती है? तो ऐसा है कि सरल और संयुक्त पत्ती होगी तो उसके नीचे जाओगे, पेटियोल के पास में एक्सिलरी वर्ड पाई जाती है, जबकि लीफलेट के बेस में एक्सिलरी वर्ड नहीं पाई जाती। और ड्रू फ्रूट की पहचान क्या होता है? जो उनकी एंडोकार्प होती है वो स्टोनी होती है। एंडोकार्प इज स्टोनी एंड मोनोकार्पुलरी। एंडोकार्प इज स्टोनी एंड मोनोकार्पुलरी। एंडोकार्प स्टोनी एंड मोनोकार्पुलरी। तो अब हम हो गया हमारा वो वाला पार्ट। अब हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लें। तो ब्रेसिकेसी, क्रॉसिफेसी, सरसों, बंदगोभी, फूलगोभी, गाजर, शलजम। सरसों, बंदगोभी, फूलगोभी, गाजर, शलजम ब्रेसिकेसी फैमिली क्रोसीफेरी में आता है। फेबेसी, यादगिरी, सोलेनेसी, आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, धतूरा, अश्वगंधा, तंबाकू, पिटोनिया, मकोइया। आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, धतूरा, अश्वगंधा, तंबाकू, पिटोनिया, मकोइया सोलेनेसी में आते हैं। लिलिएसी, लिली ट्यूलिप ग्लैरियोसा, एलोवेरा, एस्परगस, कॉल्सिकम, इलियम लिलिएसी में आता है। लिलिएसी में कहता है लिली ट्यूलिप ग्लैरियोसा, एलोवेरा, एस्परगस, कॉल्सिकम, इलियम लिलिएसी में आता है। पोएसी में गेहूँ, चावल, ओट, गन्ना, मक्का पोएसी में आता है। एपिकल बर्ड फॉर्म लीफ बट एक्चुअली बर्ड नॉट फॉर्म लीफ। एपिकल बर्ड जो होती है वो लीफ बनाती लेकिन एक्चुअली बर्ड लीफ नहीं बनाती है, वो या तो कांटे बनाएगी या टेंडल्स बनाएगी। इन्फ्लोरेसेंस में 2 प्रकार का होता है, एक रेसिमोस होता है, साइमोस होता है। रेसिमोस पहले आता है, साइमोस बाद में आता है। तो रेसिमोस में ऊपर के 2 आ जाते हैं, ब्रासिकेसी, फेबिएसी, और इसमें सोलेनेसी, लिलिएसी आ जाता है। रेसिमोस में असीमाची अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और इधर लिमिटेड ग्रोथ होती है। इधर रेसिमोस में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जो यंग वाले फ्लावर होंगे वो ऊपर पाए जाएंगे, जबकि बूढ़े नीचे पाए जाएंगे। यंग फ्लावर एट द टॉप, दैट इज अ एक्रोपीटल अरेंजमेंट प्रेजेंट इन रेसिमोस। एक्रोपीटल अरेंजमेंट प्रेजेंट इन रेसिमोस। एंड साइमोस में कैसी अरेंजमेंट प्रेजेंट है? बेसिपीटल अरेंजमेंट साइमोस में। ठीक है, साइमोस में बेसिपीटल अरेंजमेंट, इधर एक्रोपीटल अरेंजमेंट, अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रेसिएसी, फेबिएसी, यंग फ्लावर एट द टॉप, एक्रोपीटल अरेंजमेंट। टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस, इसकी बात करें तो टेट्रामेरस 4 होते हैं, 4 इसमें पाए जाते हैं। तो टेट्रामेरस इज ब्रासिकेसी, पेंटामेरस इज फेबिएसी, सोलेनेसी, पेंटामेरस, एंड ट्राइमेरस इज लिलिएसी। टेट्रा की बात याद रखना, ब्रासिकेसी में होता है। बात करेंगे रेडियल अरेंजमेंट। तो रेडियल की बात करें जाए, इसमें किसी भी सिमेट्री से अगर काटेगी तो सेम प्राप्त होगा। तो रेडियल में ट्रिक है MCD, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। ब्रेसिकेसी, फेबिएसी, लिलिएसी, इसमें तीनों आ जाते हैं। तो मस्टर्ड, चिली, धतूरा, दैट्स अ रेडियल अरेंजमेंट। ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। और बायलेटरल जैगोमेट्रिक होती है, एक ऐसे काट जाएगा तभी प्राप्त होगा। तो पीगुविका, पीगुमर, बीन केशिया, फेबिएसी में। एसिमेट्रिक किसी भी संबंध समान नहीं करता, दैट्स अ कैना। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी होती है। तो इज MCD करने वाले सुपीरियर, MCD करने वाले नहीं, BMC करने वाले सुपीरियर ओवरी, BMC करने वाले। MCD तो रेडियल अरेंजमेंट में है, ओके। तो BMC करने वाले सुपीरियर ओवरी रखते हैं, BMC करने वाले सुपीरियर ओवरी, दैट इज अ हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, दैट्स अ BMC। तो ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज करने वाले, और चारों फैमिली हाइपोगाइनस में ही आ जाती हैं। इधर सुपीरियर ओवरी होते हैं। तो BMC करने वाले सुपीरियर ओवरी, BMC करने वाले सुपीरियर ओवरी, BMC करने वाले सुपीरियर ओवरी रखते हैं, दैट इज अ हो गया। और पेरीगाइनस होता है,
half inferior, half superior ovary, that's a RPP, is a rose plum page, RPP is rose plum page। हम बात करेंगे एपिगाइनस। एपिगाइनस जो होता है इसमें इन्फीरियर ओवरी होते हैं, कुबूसी करने वाले इन्फीरियर ओवरी वाले, कुबूसू, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। हो गया। अब इसकी बात करते हैं, मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस। मोनोडल्फस इज गुड़हल, चाइना रोज। डाइडल्फस इज पी, मटर। पॉलीडल्फस इज सिट्रस, नींबू। ठीक है। पॉलीडल्फस इज सिट्रस, डाइडल्फस इज मटर, मोनोडल्फस इज गुड़हल। मोनोडल्फस इज गुड़हल, डाइडल्फस इज मटर, पॉलीडल्फस इज सिट्रस। अनइक्वल स्टैमिन इज साल्विया सरसों। साल्विया सरसों इज अनइक्वल स्टैमिन। साल्विया सरसों इज अनइक्वल स्टैमिन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो पहले दोनों खुले खुले, फिर सेपल जुड़ता है, फिर दोनों जुड़ते हैं, फिर टेपल तो है ही। तो ब्रासिकेसी फैबेसी, पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, गैमोसेपलस। फैबेसी में पहले सेपल जुड़ेगा, गैमोसेपलस, पॉलीपेटलस, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, एंड लिलियसी में गैमोटेपलस हो जाता है। अब एस्टिवेशन के आधार पे, एस्टिवेशन इज़ अ बड़े स्टेज में देखा गया, करोला में एस्टिवेशन इज वेलवेट, चिपके होंगे वेलवेट एस्टिवेशन इन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में वेलवेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड इज कोचिनला टुई, कॉटन चाइना रोज, लेडी फिंगर। ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे पे ट्विस्टेड है, मालवेसी फैमिली में आ जाते हैं तीनों, कॉटन चाइना रोज, लेडी फिंगर। अब इसके बाद इम्ब्रिगेट, इम्ब्रिगेट केशिया गुलमोहर, काशकुली, केशिया गुलमोहर इज इम्ब्रिकेट। एंड बैक्सिलरी दैट्स अ पैपिलियोनियसिस बोलते हैं इसको। फैबेसी में आता है 1+2+2, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। लार्ज स्पेक्ट्रल इज स्टैंडर्ड बैक्सिलम होता है, दूसरे बिंग होते हैं। थर्ड इज कील, कील लमाइना, कैरिना, एंड एरिब्रेडोलेटरल। 1+2+2 टू इज़ अ जुड़े होते हैं, फैबेसी, पैपिलियोनियसिस, इम्ब्रिकेट, केशिया गुलमोहर, वीन केशिया। एंड्रोशियम स्ट्रायल स्टेमन हो तो इसे स्टेमिनोड बोलते हैं। साल्विया प्रेजेंट होता है, स्ट्रायल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, दैट इज अ साल्विया, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन। स्ट्रायल स्टेमन दैट्स अ स्टेमिनोड, साल्विया, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन। एपिपेटलस मतलब करोला से एंड्रोशियम जुड़ा होगा, करोला से एंड्रोशियम जुड़ा होगा, दैट इज अ एपिपेटलस। एपीफाइलस इज पेरियंथ, एंड्रोशियम से जुड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एपीफाइलस। तो एपीपेटलस सोलिनेसी में पाया जाता है, एपीफाइलस लिलियसी में पाया जाता है। एपीफाइलस, फाइलस लिलियसी में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में मोनोकार्पली, मैंगो, कोकोनट, मटर, देयर आर मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी इज रोज एंड लोटस। ओके, बस इसमें एपोकार्पस और सिनकार्पस का ध्यान रखना है। तो AM रोलो, दैट इज एपोकार्पस माइचेलिया, एपोकार्पस माइचेलिया, इसमें रोज और लोटस आ जाते हैं। एपोकार्पस AM रोलो, तो M से माइचेलिया, रो से रोलर, लो से AM रोलर, एपोकार्पस माइचेलिया, रोज लोटस। सिनकार्पस में तो पेपेवर है ही। प्लेसेंटेशन में बात करें, ओव्यूल का प्लेसेंटेशन होता है इसमें। मार्जिनल जो होता है वो P, फैबेशी होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन लेचिनला, कोचिनला टुई, कोचिनला टुई, वो तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। इधर प्लेसेंटेशन की बात हो रहा है। लेच इनटू एक्साइल, लेच इनटू एक्साइल, लेच इनटू एक्साइल। लेमन, चाइना रोज, टमाटो, दैट इज़ अ एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। एक्साइल का चित्र ऐसा होता है, फ्री सेंट्रल बीच में होगा और किसी से जुड़ा नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड फ्री सेंट्रल। तो फ्री डिप्री, डायथेंस प्राइमरोज, दैट्स अ फ्री सेंट्रल। और इधर पैराइटल ऐसा दिखता है, पैराइटल, पैराइटल अरमू पे, आर्जीमुनोन मस्टर्ड, आर्जीमुनोन और मस्टर्ड में पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। और इधर सनफ्लावर, मैरीगोल्ड में बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। आर्जीमुनोन मस्टर्ड, पैराइटल, फ्री डिप्री, लेचिन टू एक्साइल एंड मार्जिनल एक्साइल होता है, ये फ्री सेंट्रल होता है, पैराइटल होता है, ये बेसल होता है। हो गया। स्टेपियोलेपोलवाइनस एंड लीव्स, ये तो पता ही चलेगा। अब इधर याद कर ले, ये वाली चीज़ में ये वाला है पामेटिक। पामेटिक किस में पाया जाता है? पामेटिक पाया जाता है हमारे सिल्क कॉटन में। लीफलेट डायरेक्टली अटैच ऑन द पेट्योल, सारे लीफलेट जुड़े होंगे पेट्योल से। इधर सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल। और पिनेटली कंपाउंड लीफ इज गुलाम और नीम। लीफ सिंपल लीफ इज आम, सरसों और पीपल, दैट्स अ सिंपल लीफ। एक्सिलरी वर्ड पत्ती के एक्साइल पर प्रेजेंट होते हैं, ना कि लीफलेट के।
एक्साइल पर। मतलब पत्ती के एक्साइल पर प्रेजेंट होगी एक्चुअली, बट और लीफ फ्लैट के एक्साइल पर प्रेजेंट नहीं होती है। सिंपल लीफ दैट इज अ पिचकार, पिन्नेट कंपाउंड लीफ गुलाब नीम में पाया जाता है। पामाटिक लीफ दैट इज अ सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी, व्हाट इज फाइलोटैक्सी पूछा जा सकता है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ और ब्रांच, लीफ का ब्रांच पे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया जाता है, इस चीज़ को नाम दिया जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ और ब्रांच ऑन स्टेम, दैट्स कॉल्ड अ फाइलोटैक्सी। इधर अपोजिट की बात की जाए तो GOC, गुआवा अपोजिट कैलोट्रोपिस, गुआवा अपोजिट कैलोट्रोपिस दैट्स कॉल्ड अ GOC, गुआवा अपोजिट कैलोट्रोपिस। ठीक है। अल्टरनेट और वर्ल्ड का ध्यान रखो। अलेस्टोनिया नेरम, अलेस्टोनिया नेरम इज़ अ वर्ल्ड, मतलब चक्रीय, अलेस्टोनिया नेरम। और इधर तो कुछ नहीं है याद करने के लिए। फोटोसिंथेटिक पेटल इज कॉल्ड फाइलोट। अगर स्टेम फोटोसिंथेसिस है फाइलोक्लेट। स्टेमिनोड, स्टेमिनोड में पाता है स्टेमिन इज स्ट्राइल, दैट्स एग्जाम्पल इज साल्विया। ओके, एग्जाम्पल इज साल्विया। फोटोसिंथेटिक स्टेम इज फाइलोक्लेड, स्टेम में क्लेड आ जाता है। अगर पूछा जाए अमरविल इज अ परजीवी, अमरविल इज अ परजीवी कीटभक्षी पौधा पे ब्लेडर वर्ड एंड बीनस फ्लाई ट्रैप। Plant virus are always a single-stranded RNA and bacteriophage is a double-stranded DNA. रूट एयर वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र में तो रूट एयर प्रेजेंट होते हैं। दीर्घ क्षेत्र में दीर्घता से दीर्घन होता है। मूल की लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में जो सेल्स होती हैं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली एवं सघन प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं। जो रूट हेयर होता है वो उंगली जैसा होता है और इसमें मूल शीट्स की सुरक्षा करता है। ये तो सब हम कर चुके हैं। गेहूं में फाइब्रस रूट पाई जाती है, सरसों में टैप रूट पाई जाती है। और जड़ के काम क्या है, पीजीआर का संश्लेषण, पीजीआर का संश्लेषण करती है जलमुखी कार। और इधर है जो पत्ती होती हैं मैक्रोपीटल अरेंजमेंट की होती हैं, अग्रभी सारी क्रम की होती हैं। और पुलवाइनस प्रेजेंट होता है लीफ बेस पे, अगर लीफ बेस फूल जाए दैट्स कॉल्ड पुलवाइनस। और लीफ सीड प्रेजेंट इन अ मोनोकॉट। एक्चुअली वर्ड से ब्रांच और फ्लावर बनते हैं। सिंपल है, चित्र देख लो, ये गुआवा का है, अमरूद का है, ये सिंपल है। देखो, पुष्प एक मॉडिफाइड शूट है, इसमें प्रो मेरिस्टेमेटिक शीर्षस पुष्पीय मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। जब प्रो शीर्ष पुष्प में परिवर्तित होता है तब वह अकेला होता है और सब कुछ नहीं है। और इनके एक बार डायग्राम देख लो कैसे कैसे क्या डायग्राम, दैट इज़ अ एपिगाइनस, दैट इज़ अ हाइपोगाइनस, दैट इज़ अ पेरिगाइनस। ओके, पेरिगाइनस के दो चित्र हैं कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाइपोगाइनस BMG हो गया। कोरोला जो होता है नलिकाकार घटाकार की प्रकार चक्र, स्टेमिनोड सेल, स्टेमिनोड इज साल्विया। और इधर इनके चित्र पैराटल का कैसा होता है, एक्साइल है, ये फ्री सेंट्रल है, ये बेसल है, ये मार्जिनल है, ये वैक्सिलरी है, ये इम्ब्रिकेट है, और ये वेलवेट है, और ये ट्विस्टेड है। ठीक है, सिंपल है। बैक्सिलम विंग स्केल, बैक्सिलम विंग स्केल और पुष्प भागों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। फल जो होता है इसमें बीज और फल भित्ति होती है। अनिषेक फलन है, गूदेदार एंडोकार्प मीजोकार्प। और इसकी बात करिए आम और नारियल में ड्रू फ्रूट का निर्माण होता है। इसमें मोनोकार्पलरी गाइनोशियम और हाइपोगाइनस ओवरी होती है। ओवरी इज हाइपोगाइनस होती है, मोनोकार्पलरी दैट इज़ आम। इसका ये डायग्राम जो बना हुआ है दैट्स इम्पोर्टेंट। बाह्यभित्ति है, मध्य फल भित्ति। नारियल में मध्य मीजोकार्प जो होती है वो रेशे होती है। नारियल में मीजोकार्प रेशेदार होती है, नारियल में मीजोकार्प जो होती है वो रेशेदार होती है। नारियल आम में अंतःफल भित्ति कठोर और स्टोनी होती है। एंडोकार्पिस कठोर और स्टोनी होती है, दैट्स अ बीज और अंतःफल भित्ति। एक बार ये डायग्राम ज़रूर बना के देख लो, बहुत सरल भी है और आ सकता है। बीज के दो पार्ट होते हैं। ओव्यूल से हमारे बीज का निर्माण होता है। बीज में बीजावरण होता है, भ्रूण होता है। बीजावरण में दो पार्ट होते हैं, टेस्टा, टैगमेन। टेस्टा जो होता है वो बाह्य बीजावरण होता है, टैगमेन अंतः बीजावरण होता है। भ्रूण पोष बीज में उपस्थित और अनुपस्थित। अगर अनुपस्थित है दैट्स अ डाइकोट और उपस्थित है तो दैट्स अ मोनोकॉट। मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है भ्रूण पोष। ये बीजावरण है, हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है। मूलांकुर नीचे होता है, प्रांकुल ऊपर, दैट्स अ बीज पत्र। ये वाला चित्र एक बार देख लेना बना के। ओके, भ्रूणपोष, भ्रूण दैट्स अ बीजावरण, एल्यूरोन लेयर होता है, भ्रूणपोष होता है, स्कूटैलम, स्कूटैलम, प्रांकुर चोल, प्रांकुल, मूलांकुर, मूलांकुर चोल। चोल ऊपर होंगे, पहले चोल फिर मूलांकुर, प्रांकुर, प्रांकुर चोल, स्कूटैलम, भ्रूणपोष, बीजावरण, एल्यूरोन लेयर। ठीक है।
और ये चित्र एक बार इनके बना के देखो, सिंपल है। गैमोसेप्लस गैमोपेटलस होता है और ये पेरियंथ एक दूसरे से जुड़ा होता है, दैट्स अ पेरियंथ स्टेज प्रेजेंट होती है। एपी पेटलस कंडीशन इन सोलिनेसी, सुपीरियर ओवरी तो सब में होती है। एक बार सिंपल है, बना के देख लो फार्मूला। 2+2 2+2 4 2+2 4 2+4 दैट्स अ सुपीरियर ओवरी। सिंपल है। तो ख़त्म होता है हमारा 15 मिनट में पूरा मॉर्फोलॉजी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू शिवानी। तेरा पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द इंडिया।